मौत की सजा सुनाए जाने के 3 महीने से अधिक समय बाद भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को कतर में हिरासत से रिहा कर दिया गया है और वे भारत लौट आए हैं। विदेश मंत्रालय द्वारा 12 फरवरी को इसकी घोषणा की गई थी तथा विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 फरवरी से शुरू होने वाली संयुक्त अरब अमीरात की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद 14 फरवरी को कतर की यात्रा करेंगे और अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात करेंगे। गौरतलब है कि 8 लोगों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 दिसंबर 2023 को दुबई में COP28 शिखर सम्मेलन के मौके पर कतर के अमीर से मुलाकात की थी। आइए समझते हैं आखिर क्या था पूरा मामला। दरअसल भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को अगस्त 2022 में कतर पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया था। हालांकि उनके खिलाफ आरोपों को कतरी अधिकारियों द्वारा कभी भी सार्वजनिक नहीं किया गया था। यद्यपि ब्रिटेन के दैनिक अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन पर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया गया था। फिर अक्टूबर में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। अपितु भारत ने इसे बेहद चौंकाने वाला बताया था और भारतीय विदेश मंत्री श्री जयशंकर प्रसाद ने उनके परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर उन्हें आश्वासन दिया था कि सरकार ऐसे मामले को सर्वोच्च महत्व देती है। सरकारी प्रयासों के अलावा 8 पूर्व कर्मियों के परिवारों ने कतर अमीर को दया याचिका भी सौंपी थी। 3 दिसंबर को मौत की सजा के बाद पहली बार दोहा में भारतीय राजदूत ने जेल में 8 लोगों से मुलाकात की थी। इससे पहले भारतीय अधिकारियों को कॉन्सुलर एक्सेस मिल चुका था। दुबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर तमीम बिन हमद के बीच 1 दिसंबर 2023 की दुबई में COP28 शिखर सम्मेलन के मौके पर की बैठक के बाद भारतीय दूत तक कॉन्सुलर पहुंच और मौत की सजा को कम किया गया। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी और कतर में रहने वाले भारतीय समुदाय की भलाई पर चर्चा की थी। इसे मृत्यु पंक्ति में 8 लोगों के संबंध में स्थिति पर चर्चा के लिए एक व्यंजना के रूप में जाना गया। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा के अनुसार 14 फरवरी की कतर यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतर में महामहिम शेख तमीम बिन हमद अल थानी और अन्य उच्च गणमान्य व्यक्तियों के साथ द्विपक्षीय बैठक में शामिल थे। अब जानते हैं भारत और कतर के द्विपक्षीय संबंध के बारे में। दोनों देशों के बीच दशकों से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने 2015 में भारत का दौरा किया था और पीएम मोदी 2016 में कतर गए थे। सुषमा स्वराज 2018 में कतर का दौरा करने वाली पहली भारतीय विदेश मंत्री बनी। 2021 में भारत कतर के लिए शीर्ष 4 निर्यात स्थलों में से एक था। ये कतर के आयात के शीर्ष 3 स्रोतों में से एक है। वित्त वर्ष 2022-23 में कतर से भारत का कुल आयात $16.7 बिलियन था, जिसमें से अकेले लिक्विफाइड नेचुरल गैस का आयात $8.32 बिलियन या 49.5% था। कतर भारत में लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG का सबसे बड़ा स्रोत है। वित्त वर्ष 2022-23 में कतर को भारत के निर्यात का मूल्य केवल $1.97 बिलियन था। प्रमुख निर्यात में अनाज, तांबे की वस्तुएं, लौह और इस्पात की वस्तुएं, सब्जियां, फल, मसाले और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद शामिल हैं। जनवरी 2024 में भारत और कतर अपने LNG आपूर्ति समझौते को 2048 तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। भारत के पेट्रोनेट ने 2029 से कतर से सालाना 7.5 मिलियन टन LNG की खरीद जारी रखने के लिए एक महत्वपूर्ण सौदा हासिल किया है। इसके अलावा रक्षा सहयोग को आधिकारिक तौर पर भारत और कतर संबंधों का एक स्तंभ बताया गया है। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की नवंबर 2008 की यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित भारत कतर रक्षा सहयोग समझौता एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस समझौते को 2018 में अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। भारतीय नौसेना और तटरक्षक जहाज नियमित रूप से कतर का दौरा करते हैं। जैर अल बहर नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास के 2 संस्करण आयोजित किए गए हैं। साथ ही कतर में लगभग 8 लाख भारतीय प्रवासी हैं,
जो भारत में रह रहे अपने परिवारों को पैसा भेजते हैं। गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2021-22 में कतर में रह रहे प्रवासी भारतीयों ने सभी देशों के बीच 8वीं सबसे अधिक धनराशि भारत भेजी।